हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हम ट्राई हैकमी के साइबर सिक्योरिटी लर्निंग रोड मैप पे अपना फोकस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ रूम्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे एंड बाद में हम पेन टेस्टर पाथवे को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि जैसे कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा थ्योरी होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हमको साइबर सिक्योरिटी के करियर्स के बारे में पता लगेगा। इसके अंदर कौन कौन से करियर्स होते हैं। तो जैसे कि ये नेक्स्ट रूम है, साइबर करियर्स इन साइबर। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप चाहें तो मुझे ट्राई हैकमी के अंदर फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे नाम है शुभम सैक एंड मेरा जो रैंक है अभी वो चल रहा है 35,000, जो कि टॉप 2% है। Or these are some of the badges that I have earned here, and I have completed total 177 rooms. अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी रूम कंप्लीट करते हैं और कुछ पाथवेज को कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट से मिलते हैं। यू कैन सी दीज आर सम ऑफ द सर्टिफिकेट्स दैट आई हैव अर्नड हियर। एंड आपको आपका स्किल मैट्रिक्स दिखाया जाता है कि आपका स्किल जो है वो किस तरफ है। जैसे कि अभी मेरा जो स्किल है वो ज़्यादा रेड टीमिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ बता रहा है। These are the badges that you can earn by completing some of the rooms here. And now let's get back to our roadmap. प्री सिक्योरिटी के अंदर आज हम करेंगे करियर्स इन साइबर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ये सीरीज है ये मैंने इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको रीडिंग टास्क जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो इन वीडियोस के थ्रू मुझे सुन सकते हैं एज एन ऑडियो बुक। तो लेट्स स्टार्ट। Cyber security careers are becoming more in demand and offer high salaries. There are many different jobs within the cybersecurity industry, from offensive security to defensive security. तो जो साइबर सिक्योरिटी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई सैलरीज प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। जैसे कि हमने ये पेज ओपन किया था तो फिर इसके अंदर आपको आप देख सकते हैं जैसे कि एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है। दिस इज द सैलरी a cyber security analyst can get, and this will become over time to this। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक एथिकल हैकर होता है उसकी भी सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, आप देख सकते हो, वेब डेवलपर, सीसो 95,000 प्लस। दीज आर द सैलरी स्ट्रक्चर्स फॉर ए साइबर सिक्योरिटी पर्सन, यू कैन से। एंड इसके अंदर अब जो होता है वो दो तरह की चीज़ें होती है, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग के अंदर हमारे पास क्या करना होता है, हमें जो हैक करना होता है मशीन्स को, और उसके अंदर जो भी बग्स होते हैं हमें उन्हें रिपोर्ट करना होता है। और डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर हमें जो भी ऑन गोइंग अटैक होते हैं उन साइबर अटैक्स को इन्वेस्टिगेट करना होता है कि क्या चल रहा है, और उनसे हमें एक तरह से उन्हें हमें डिफेंड करना होता है ऑन गोइंग साइबर अटैक्स को। Why get a career in cyber? तो आपको क्यों साइबर्स के अंदर एक करियर के बारे में सोचना चाहिए? तो फर्स्ट इज हाई पेइंग जॉब्स, एक्साइटिंग, बी इन डिमांड। सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा हाई सैलरी हमें मिलती है। एंड सेकंड जो है एक्साइटिंग, कि आप जैसे किसी भी चीज़ को आप हैक करते हो तो उसके अंदर एक थ्रिल होता है, या फिर अगर आप किसी चीज़ से किसी चीज़ ऑन गोइंग अटैक को डिफेंड करते हो तो उसके अंदर भी आपको एक स्किल जो है वो डेवलप भी होता है और आपको वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है इसके अंदर। एंड बी इन डिमांड। सो दिस इज द डिमांड जो कि अभी भी अनफिल्ड है। पर ये तो रूम थोड़ा पहले होगा, पर लेट्स चेक व्हाट इज द डिमांड ऑफ साइबर सिक्योरिटी personnel currently going on।
देखते हैं क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। This lesson help you break into cybersecurity by providing information about various cybersecurity roles. It also links the different learning paths that you can use to start building your cyber skills. तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो पाथवे है उसको फॉलो करूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है और जिससे कि आप जो है बग बाउंटी की साइड भी जा सकते हैं। क्योंकि बग बाउंटी के अंदर जो है क्योंकि बग बाउंटी के अंदर जो है वो सारा का सारा हमारे पास वेब ऐप पेन टेस्टिंग रहता है। तो आप देख सकते हो, दीज आर द पोजीशंस ओपन राइट नाउ। एंड जैसे इसके अंदर अलग अलग जो डिसिप्लिन है, जैसे कि सॉक एनालिस्ट है, उनकी कितनी डिमांड है आप देख सकते हो, एंड देयर सैलरीज। तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है सिक्योरिटी एनालिस्ट। Security analysts are integral to constructing security measures across organizations to protect the company from attacks. तो जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं वो कंपनी के ऊपर जो भी अटैक अटैक हो रहे हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। Analysts explore and evaluate company network to uncover actionable data and recommendation from engineers to develop preventative measures. This job role requires working with various stakeholders to gain an understanding of security requirements and the security landscape. Responsibilities, जो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो working with various stakeholders to analyze the cyber security throughout the company, compile ongoing reports about the safety of networks, documenting security issues and measures taken in response, develop security plans, incorporating research on new attack tools and trends, and measures needed across teams to maintain data security. So, these are the responsibilities of a security analyst. तो अगर आपको एक सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना है तो उसके भी अंदर एक लर्निंग पाथ्स है हमारे पास ट्राई हैक के अंदर, जो कि ये हैं तीन, जिसमें से प्री सिक्योरिटी तो हम कर ही रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी इंजीनियर। Security engineers develop and implement security solutions using threats and vulnerability data, often sourced from members of the security workforce. Security engineers work across circumventing a breadth of attacks, including web application attacks, network threats, and evolving trends and tactics. The ultimate goal is to retain and adopt cyber security measures to mitigate the risk of attack and data loss. तो जो हमारा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो थ्रेट्स हैं उनके सॉल्यूशंस देते हैं एंड वल्नरेबिलिटी का जो डेटा है, जो बग्स का जो डेटा है उसको एनालाइज करते हैं। वेब एप्लीकेशन अटैक्स जो हैं उनको भी वो करते हैं एनालाइज, नेटवर्क थ्रेट्स को भी एनालाइज करते हैं। तो दिस इज ए वेरी बिग नेम, ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनकी? टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग सिक्योरिटी मेजर्स अक्रॉस सॉफ्टवेयर, monitor network and report to update systems and mitigate vulnerabilities, identify and implement system needed for optimal security। तो ये देख सकते हो आप कि जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग। सो वो टेस्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को और उसकी सिक्योरिटी को। सेकंड है जो है रिपोर्ट करना है कुछ भी अगर उसके अंदर बग्स हैं और उसकी मिटिगेशन करना है। थर्ड है आइडेंटिफाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ऑप्टिमल सिक्योरिटी क्या देनी है उसे, वो सब चीज़ें जो है सिक्योरिटी इंजीनियर करते हैं। तो अगर आपको सिक्योरिटी इंजीनियर के पाथवे को फॉलो करना है तो जैसे कि यहाँ पे है जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर। ये जो है जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, ये हमारे उसी ऑनगोइंग पाथ के अंदर आएगा जो कि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जैसे कि अभी अगर ये पेज ओपन होता है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आई थिंक माई नेटवर्क इज़ वेरी बैड टुडे। जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला पाथ जो है हम
कर रहे हैं, अभी ऑनगोइंग है, जिसके अंदर हम प्री सिक्योरिटी हम कर रहे हैं। उसके बाद साइबर 101 भी आएगा जिसे हम करेंगे, और उसके बाद ये देखिए जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर। ये वाला पाथ हम पूरा का पूरा फॉलो करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो हम नेक्स्ट चलते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। कौन होते हैं वो? इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स रिस्पॉन्ड प्रोडक्टिवली एंड इफेक्टिवली टू सिक्योरिटी ब्रीचेस। Responsibilities includes creating plans, policies, and protocols for organizations to enact during and following incidents. This is often a highly pressurized position with assessments and responses required in real time as attacks are unfolding. Incident response metrics includes MTTD, MTTA, and MTTR. अब देखते हैं ये क्या होता है। Mean time to detect is the average time it takes for an organization to identify a security threat, an incident, or a technical problem. MTTA, mean time to acknowledge, is the average time between the initial alert and the service provider taking action. Mean time to response is the average time between the initial alert and response to it. एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि malware रिमूवल, पासवर्ड रीसेट एंड सिस्टम रिस्टोर। तो जैसे कि आपने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड जॉब होती है, क्योंकि जो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स होते हैं उन्हें ऑन गोइंग अटैक्स जो अनफोल्ड हो रहे होते हैं उनके लिए उन्हें असेसमेंट्स देनी पड़ती है बहुत जल्दी। द एम इज टू अचीव ए स्विफ्ट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स, रिटेन फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड अवॉइड नेगेटिव ब्रीच implications. Ultimately, incident responders protect the company's data, reputation, and financial standing from cyber attacks. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की, वो देख लेते हैं। डेवलपिंग एंड अडॉप्टिंग ए थोरो एक्शनेबल इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, maintaining strong security best practices, and supporting incident response measures. And the third is post-incident reporting and preparation for future attacks, considering learning and adaptation to take from incidents. तो अगर आपको इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की तरफ जाना है तो आप जो है सॉक लेवल 1 को कंप्लीट कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक बहुत बेसिक नॉलेज मिल जाती है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हैं, जो आपको एज ए इंसिडेंट रिस्पॉन्डर प्रोवाइड होता है ट्रॉय हैकमी के अंदर। तो हमारे पास नेक्स्ट है डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनर। इफ यू लाइक टू प्ले डिटेक्टिव, दिस माइट बी द परफेक्ट जॉब। अगर आपको एक डिटेक्टिव की तरह काम करना है इन साइबर सिक्योरिटी तो दिस इज योर ड्रीम जॉब। इफ यू आर वर्किंग एज पार्ट ऑफ ए लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, you would be forced to collecting and analyzing evidence to help solve crimes. तो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी डिटेक्टिव आपको बनना है तो जो लॉ इन्फोर्समेंट्स हैं उनके साथ आप काम कर सकते हो। और कैसे काम करोगे आप? जैसे कि डेटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, और जो क्राइम से रिलेटेड कुछ भी आपको मिलता है, जैसे कि कोई हार्ड ड्राइव है या कोई पेन ड्राइव है या कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको आप एग्जामिन करेंगे एंड जो जो भी वो क्राइम हुआ है उसको आप सॉल्व करेंगे। सो इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हो, चेंजिंग द गिल्टी एंड एक्सोनरेटिंग द इनोसेंट। तो जो भी इनोसेंट लोग हैं उन्हें आपको एक तरह से क्या कह सकते हैं, न्याय दिलाना है, और जो गलत लोग हैं उनको गिल्टी प्रूव करना होता है, जो कि एक डिटेक्टिव का काम होता है। On the other hand, if your work falls under defending a company's network, you will be using your forensic skills to analyze incidents and such as policy violations. अगर आप मान लो लॉ इन्फोर्समेंट के साथ नहीं काम करते हैं, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो उसके नेटवर्क को आपको एनालाइज करना होगा, और उसके अंदर कुछ भी मलिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें आपको एनालाइज करना है, जो कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उस कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, अगर उनकी वायलेशन हो रही है तो आपको उन चीज़ों को एनालाइज करना होगा। तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज? तो फर्स्ट है कलेक्ट डिजिटल एविडेंस while observing legal procedures. Analyze digital evidence to find answers related to the case. Document your finding and report on the case. तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं malware analyst। कौन होते हैं ये लोग? A malware analyst's work
involves analyzing suspicious programs, discovering what they do, and writing reports about their findings. A malware analyst is sometimes called a reverse engineer, as their core task revolves around converting compiled programs from machine language to readable code using a low-level language. This work requires the malware analyst to have a strong programming background, especially in low-level languages such as assembly language and C language. The ultimate goal is to learn about all the activities that a malicious program carries out, find out how to detect it and report it. किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को, मान लो जैसे कि एक वायरस है, एक वायरस भी एक प्रोग्राम ही होता है। तो उसको वो रिवर्स इंजीनियर करते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, और वो अगर हम रन करते हैं तो वो कौन-कौन सी जो फाइल्स है सिस्टम की उनके ऊपर इफेक्ट करता है। और जो भी ये मालवेयर एनालिस्ट होते हैं, उन्हें लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि असेंबली लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज के वो मास्टर होते हैं। सो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनकी? कैरी आउट स्टैटिक एनालिसिस ऑफ malicious programs which entails reverse engineering. Conduct dynamic analysis of malware samples by observing their activities in a controlled environment. Document and report all the findings. तो जो कि बार बार एक टर्म आ रही है तो जो कि बार बार एक टर्म आ रही है जैसे कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो फ्यूचर में अब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप एक लैब बना सकते हैं अपने लैपटॉप में या अपने पीसी के अंदर बहुत ही इजीली, जिसके अंदर आप एक हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं जैसे कि काली लिनक्स या फिर आर्च या फिर पैरेट ओएस। तो नेक्स्ट जो टास्क 7 है उसके अंदर हम बात करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टर्स के बारे में, जो कि हमारी खुद की ड्रीम जॉब है। You may see penetration testing referred to as pen testing and ethical hacking. A penetration tester's job role is to test the security of the system and software within a company. This is achieved through attempts to uncover flaws and vulnerabilities through systemized hacking. Penetration testers exploit their vulnerabilities to evaluate the risk in each instance. The company can then take these insights to rectify issues to prevent a real world attack. जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर बग्स फाइंड करते हैं उसको एथिकली हैक करके। तो वो एक सिस्टमाइज्ड हैकिंग जो है वो चीज मान लो कि एक मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं जिनको वो परफॉर्म करते हैं। अभी जो है फ्यूचर वीडियोस में मैं जो हमारी जो रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि फेसबुक, रेडिट या फिर उबर, जो भी हमारे बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं, मैं इनके ऊपर इनकी जो रिकॉनेसेंस जो है वो परफॉर्म करूंगा और उसकी वीडियोस भी अपलोड करूंगा। तो आप इस सीरीज में बने रहिए। वो मैं रिकॉन वाली सीरीज के अंदर अपलोड करूंगा वीडियोस, जिसके अंदर आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे एक जो बग बाउंटी हंटर होता है वो कैसे एक जो एप्लीकेशन है उसको मैप करता है। सो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पेनिट्रेशन टेस्टर? कंडक्ट टेस्ट्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। तो हम जो फ्यूचर में फोकस करेंगे वो करेंगे ओनली वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के ऊपर। परफॉर्म सिक्योरिटी एनालिस्ट ऑडिट्स एंड एनालाइज पॉलिसीज। Evaluate and report on insights, recommending actions for attack prevention. तो जो भी अगर आप एक बग फाइंड करते हैं या कोई भी आप एक लूप होल फाइंड करते हो तो उसको आपने उस लूप होल को कैसे प्रिवेंट करना है ताकि कोई जो कि ब्लैक हैकर है वो उसको एक्सप्लॉइट ना करे, उससे पहले हमें उस चीज़ का क्योर देना है, एक तरह से प्रिवेंशन देना है। यही एक कोर कंसेप्ट होता है बग माउंटी हंटर का। इसके लर्निंग पाथ जो है वो है जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग, जो कि हम करेंगे इस पाथ के अंदर। सो दिस इज डन, लेट्स गो टू द रेड टीमर। These are the people or personality which I want to become very badly, the red teamers. Red teamers share similarities to penetration testers with a more targeted job role. Penetration testers look to uncover many vulnerabilities across system to
keep cyber defense in good standings. Whilst red teamers are enacted to test the company's detection and response capabilities. This job role requires imitating cyber criminals' actions, emulating malicious attacks, retaining access, and avoiding detection. Red team assessments can run for up to a month, typically by a team external to the company. They are often best suited for organizations with mature security programs in place. Responsibilities क्या होती हैं उनकी? Emulate the role of a threat actor to uncover exploitable vulnerabilities, maintain access and avoid detection. देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, maintain access and avoid detection, जो कि उनका मेन टास्क होता है. Access organizations, security controls, threat intelligence, and incident response procedures. Evaluate and report on insight with actionable data for companies to avoid real world instances. सो रेड टीमर्स जो है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल, आप कह सकते हो हाई प्रोफाइल जॉब और हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज होती हैं ये. सो वी आर डन विद दिस एंड द टास्क 9 here is our quiz section. This room has provided you with a general overview of the different careers in cybersecurity. Don't forget that you can leverage online training to land your dream job in cybersecurity. To find out which cybersecurity role suits you best, try a fun quiz, which you can assess by clicking the View Site button on the right. तो देखते हैं हमारी जो लाइकिंग है उसके बेस के ऊपर ये हमें कौन सा रोल जो है वो आगे परस्यू करने के लिए एडवाइस देता है. ट्राई हैक सो विद न्यू टेक्नोलॉजी आई लाइक न्यू. अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी होती है तो क्या आपका मन करता है? टेस्टिंग थिंग्स केयरफुली, watching how it work before making any changes, reading the manual first, jumping and learning as I go, looking for security features. अगर आप चाहते हो कि आप इनमें से कोई भी चूज करें तो फिर आप इस रूम को फॉलो कर सकते हो. इसकी क्विज सेक्शन में जाके आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो. तो जो इसका लिंक है इस रूम का वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा. तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो मैं क्या चाहता हूँ? तो मैं उसे लर्न करना चाहता हूँ. तो हमने कर दिया है क्लिक. नेक्स्ट, व्हाट आई हियर अबाउट हैकर्स इन द न्यूज़. तो नेक्स्ट, व्हेन आई हियर अबाउट हैकर्स इन द न्यूज़, आई अगर मैं कोई हैकर के बारे में सुनता हूँ न्यूज़ में तो क्या मेरा रिएक्शन रहता है? थिंक अबाउट हाउ द हैकर गॉट इट. विश आई कुड हैव स्टॉप्ड द अटैक. Want to be like the attacker. Wonder how the attacker would have been stopped. So इसमें दो पॉसिबिलिटीज है जो मेरे दिमाग में आती है, जैसे कि थिंक अबाउट हाउ हैकर गॉट इन, द फर्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन वांट टू बी लाइक द अटैकर. पर ये जो है ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जो कि हम नहीं जाएंगे, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ. ए कंप्यूटर हैज सडनली स्टॉप्ड वर्किंग. I try to recreate the problem to understand it, go straight to the logs to find out what happened, jump in and stop the problem from spreading, think about what else will break. तो अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसी प्रॉब्लम को फिर से रिक्रिएट करता हूँ टू अंडरस्टैंड इट. द नेक्स्ट क्या है? आई एम मोस्ट लाइकली टू बाय ए वीडियो गेम दैट let me explore, involves solving a mystery, involves strategy and decision making, involves beating opponents, lets me build things. तो इसमें क्या है? तो अगर मुझे कोई गेम दे दे दी जाए तो मैं क्या करूँगा? तो मैं उसे एक्सप्लोर करूँगा या इन्वॉल्व करूँगा सॉल्विंग मिस्ट्री? तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे एक्सप्लोर करूँगा. तो हमारे पास नेक्स्ट है, when working on a group project, I review my teammates' work, make sure things are on time and matches the given task,
Create a plan and structure for the team. Think ahead and spot potential problems. Make sure the team has everything they need. तो मैं तो यही करूँगा, रिव्यू माई टीममेट्स वर्क, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई काम कर रहा है तो वो पूरी डेडिकेशन के साथ काम करे. माई फ्रेंड थिंक their email have been hacked. I first try to figure out how the hacker got in, check for login attempts and alert to confirm the hack, reset the account password, think about what the hacker could do next, set up additional security features. तो इसमें तो मैं सेटअप करूंगा एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स, या फिर ट्राई टू फिगर आउट हाउ द हैकर गॉट इन. तो जैसा कि आपने देखा, ट्राई हैक मी ने मेरी खुद की जो लाइकिंग्स है, जो मेरे आंसर्स हैं, किस तरह मैं सोचता हूँ, उन्हें इवेल्युएट करके मुझे एक पाथ दिया है जिसको मैं फॉलो करना चाहूँगा. सजेशन जो मुझे मिला है वो ये पाथ है पेनिट्रेशन टेस्टर का. तो अगर आप भी अपने लिए एक ऐसा ही कोई पाथ चूज करना चाहते हैं, अपनी खुद की जो आपकी मेंटालिटी है, जो जिस तरह आप सोचते हो, कुछ भी अगर चीज़ होती है, तो आप इस जो रूम है, इस रूम के क्विज सेक्शन में आप जाकर इसको परफॉर्म कर सकते हो अपने ऊपर. पर थ्रू आउट दिस वीडियो आई एम गोइंग टू फॉलो द पेनिट्रेशन टेस्टर पाथवे. So guys, thanks for watching the video. I will meet you on the next one. And please do like and subscribe. That is the most important part of this video. So bye bye.